To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद मैथमेटिकल अप्रोच। तो ये आपके पास जैसे एक फंक्शन गिवन है टोटल प्रोडक्टिविटी, और यही जो टोटल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन है, ये इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास लेट सपोज ये एक इक्वेशन आ गई 6 लेबर स्क्वायर माइनस 0.4 लेबर क्यूब। यहाँ लेबर ही सिर्फ क्यों है, टोटल प्रोडक्टिविटी और चीज़ों पर डिपेंड क्यों नहीं करती? बिल्कुल कर रही है, लेकिन बाकी सारी कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कुछ फैक्टर का कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। ये हम देख चुके हैं अपने पुराने लेक्चर में। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल फैक्टर एज्यूम किया था, यानी जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, लेबर है। तो इसलिए हमारे फंक्शन में भी सिर्फ क्या मौजूद है, लेबर। अच्छा, अब ये फंक्शन मौजूद है। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी पहले, ऑप्टिमाइजेशन। तो वही ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पर इस वक्त यूज़ करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या काम करते थे कि हम x की ऐसी वैल्यू निकालते थे जिस पे y मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। ये हमारा मेन ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता था कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करें जिस पर y मैक्सिमम हो या मिनिमम। अब फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अगर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो मिनिमम होगा, यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो मैक्सिमम होगा, इसी तरह प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टोटल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन मौजूद है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो नीचे इसका एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये कैसे है, ये प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये सब मौजूद है कि ये ऐसे क्यों बनेगा, ये ऐसे क्यों बनेगा, सारी कैलकुलेशन भी मौजूद है, टेबुलर फॉर्म भी मौजूद है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका फंक्शन मौजूद है, मुझे एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन निकाल के दिखाएं, वैल्यू नहीं, फंक्शन यानी इक्वेशन, तो कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत आसान है। आपको पता है एवरेज प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय लेबर। क्योंकि अभी हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय लेबर, टोटल प्रोडक्टिविटी गिवन है आपके पास 6 लेबर स्क्वायर माइनस 0.4 लेबर क्यूब डिवाइडेड बाय लेबर। अब ये लेबर इसके साथ भी है, ये लेबर इसके साथ भी है। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें 6 लेबर स्क्वायर डिवाइड बाय लेबर माइनस 0.4 लेबर क्यूब डिवाइड बाय लेबर, तो ये एक लेबर यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, आपके पास बचेगा 6 लेबर माइनस 0.4 लेबर स्क्वायर। दिस इज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। दिस इज द फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में कहा जाए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन निकालें, तो हम ये बात अपने यूटिलिटी वाले टॉपिक्स में देख चुके हैं कि जिसमें हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स और मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक प्रोडक्टिविटी का फंक्शन है टोटल प्रोडक्टिविटी का। वहाँ टोटल यूटिलिटी का गिवन होता था और हम निकालते थे क्या, डेरिवेटिव के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी का गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की फंक्शन आप निकालें। तो देखें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। MPL बराबर है चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। ये हम देख चुके हैं पुराने लेक्चर में। अच्छा, इस चेंज को हम यूं करके भी लिख सकते हैं कि DPBL ओवर DL, और ये बेसिकली है क्या, इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर डेरिवेट करेंगे तो देखें क्या आंसर आएगा। 2 इधर आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 2 में से 1 माइनस करेंगे यानी लेबर 2 - 1 होगी, फिर माइनस का साइन। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0.4 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1.2, और फिर लेबर 3 में से 1 माइनस हो जाएगी। तो अगर हम इसको लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं 12 लेबर माइनस 1.2 लेबर स्क्वायर। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बेसिकली ये फंक्शन आ गए। अब हमारे पास 3 कर्व्स हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और हमारे पास इस वक्त तीनों के फंक्शंस मौजूद हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हम जिसको चाहें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसीजर है वो अप्लाई करते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज अगर हम कहेंगे फाइंड लेबर, यानी लेबर की वैल्यू मालूम करें व्हेन टोटल प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम। फाइंड द नंबर ऑफ लेबर, यानी कितने लेबर में हायर करूंगा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए।
तो मैं ऑप्टिमाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो क्या है, जिस फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करना है उस फंक्शन को डेरिवेटिव ले लें उसका। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लेबर डेरिवेट करें तो 12 लेबर माइनस 1.2 लेबर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। दूसरा स्टेप ऑप्टिमाइजेशन का क्या है, जो भी आप डेरिवेटिव लें उसको बराबर रख दें इक्वल टू 0। ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उसको 0 के बराबर रखें। जब आप 0 के बराबर रखते हैं, अब यहाँ से इस x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लेबर है तो आप लेबर की वैल्यू फाइंड कर लें। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ लेबर की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ लेबर के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 1.2 लेबर कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 10 लेबर माइनस 10, नहीं यहाँ बचेगा सिर्फ 10 और यहाँ बचेगा लेबर इक्वल टू 0। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो आपके पास ये भी 0 के बराबर और ये भी 0, 1.2 लेबर इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस लेबर इक्वल टू 0। यहाँ पर लेबर आ जाएगा 0, एक आंसर, यहाँ पर आ जाएगा लेबर इज इक्वल टू 10। तो एक बात देखें कि अगर हम लेबर, 2 आंसर आ गए आपके पास, अब सवाल ये है कि कौन सा आंसर लेंगे। देखें लेबर ज़ीरो होने का मतलब है प्रोडक्टिविटी कोई है ही नहीं, तो यकीनन इस केस में ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हम जाएंगे लेबर इज इक्वल टू 10 पे। तो हम कह सकते हैं, अच्छा इसको हम ज़रा कंफर्म करें। कंफर्म करने के लिए क्या इसी पर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, हम क्या काम करेंगे, जो डेरिवेटिव लिया था उसका एक और डेरिवेटिव ले लें। इसको डेरिवेटिव लेंगे बचेगा 12 माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे 2.4 लेबर। हम टेक अ पॉज और बताएंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये बात हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 रखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आंसर मिनिमम होगा और नेगेटिव आ जाए तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर बताएंगे ये पॉजिटिव, टेक अ पॉज और सोचें कि मैक्सिमम है मिनिमम है, और हमेशा की तरह किसी ने पॉज नहीं किया होगा। तो अब देखें बेसिकली इसको इसी कंडीशन पर हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 12 माइनस 2.4 लेबर है, तो जब तक लेबर की वैल्यू नहीं रखेंगे हम इस बात को नहीं बता सकते कि इस लेबर पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब यहाँ पर देखें 2 आंसर आपके पास आ रहे हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं। अगर यहाँ 0 रख दूँ तो इसके 0 रखने का मतलब ये ऐसा 0 बच जाएगा, आंसर बच जाएगा क्या, 12 पॉजिटिव का 12, इसका मतलब है अगर 0 लेबर हायर करूंगा तो प्रोडक्टिविटी, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, मिनिमम होगी। और इस तरीके से अगर यहाँ 10 रख दूं तो यहाँ 10 रखने का मतलब है 12 माइनस 2.4 इंटू 10, 12 माइनस 24, ये आंसर आ जाएगा -10, और -10 मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है y की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है अगर मैं 10 लेबर हायर कर लूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमने ऑप्टिमाइजेशन से फाइंड किया। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा कर लें, क्योंकि 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जब टोटल मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल 0 होता है, ये MPL मार्जिनल 0 होता है। तो ये तो था आपके पास टोटल प्रोडक्टिविटी की ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे लेबर की वो वैल्यू मालूम करें जिस पे एवरेज अपने मैक्सिमम पर है, यहाँ पर एवरेज मैक्सिमम पर है और यहाँ मार्जिनल अपने मैक्सिमम पर है, तो आप क्या काम करेंगे, पहले एवरेज का फंक्शन लेंगे, उसमें ही ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर देंगे तो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब मार्जिनल लेंगे, मार्जिनल का फंक्शन लेकर उस पर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो लेबर की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले आपके पास एवरेज का फंक्शन गिवन है, यानी इसको अगर हम लेबर से डिवाइड करेंगे 6 लेबर माइनस 0.4 लेबर स्क्वायर। ये भी हमने कुछ डेरिवेट कुछ भी नहीं किया, हमने इस एवरेज की फंक्शन की वैल्यू मालूम की है जो हम पहले मालूम कर चुके हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लेबर की वो वैल्यू मालूम करें जिस पे टोटल नहीं एवरेज मैक्सिमम है, यानी ये पॉइंट एवरेज मैक्सिमम है। तो एवरेज का फंक्शन लें, अब इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर दें, FOC। आपने क्या किया, इसको डेरिवेटिव ले लें, 6 माइनस 0.8 लेबर इज इक्वल टू 0,
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 0 रखना है, और यहाँ से जब आप 6 इज इक्वल टू 0.8 लेबर इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 0.8, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.5। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं लेबर देखूँ तो यहाँ पर आंसर है कितना 7.5, यानी अगर 7.5 लेबर हायर करूँगा तो एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि व्हाट डज दिस 7.5 लेबर मीन, लेबर कैसे डेसिमल में हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 7 फुल टाइम वर्कर्स हैं, 1 पार्ट टाइम वर्कर है, काट के इस्तेमाल नहीं कर रहे लेबर को। 7 फुल टाइम वर्कर्स हैं और 1 पार्ट टाइम काम कर रहा है, हाफ आवर्स काम कर रहा है, तो आपने उसको 7.5 लेबर कह दिया। तो अगर ये अब ये तो आपने वैल्यू निकाली, लेकिन अब ये कंफर्म करना है कि क्या ये वाकई मैक्सिमम है। तो ये जो डेरिवेटिव लिया था इसको एक और डेरिवेटिव ले लें। ये आपके पास का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये बचेगा 0.8 माइनस 0.8 लेस देन 0, इसका मतलब है मैक्सिमम। अगर मैं ये 7.5 लेबर हायर करूंगा तो एवरेज की वैल्यू अपने मैक्सिमम पर होगी। अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन है और हमें वो लेबर चाहिए जिस पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन निकाल लिया, फंक्शन के लिए भी डेरिवेटिव किया होगा, डेरिवेटिव आपने उसको लिया होगा तभी मार्जिनल निकला होगा, लेकिन वो डेरिवेटिव एफओसी का पार्ट नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना, आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो जिसको ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइजेशन उस पर अप्लाई होगा। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के पहले फंक्शन निकाला, अब इस पर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डेरिवेटिव ले लें इसका 12 माइनस 2.4 लेबर, इसको इक्वल टू 0 करें। अब यहाँ से अगर आप लेबर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास लेबर की वैल्यू आएगी 5। सॉल्व करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि इस पर वाकई मैक्सिमम है या मिनिमम है। जो डेरिवेटिव लिया था उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें। ये आपके 12 कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म, माइनस 2.4 बचेगा। माइनस 2.4 का मतलब है लेस देन 0, इसका मतलब है मैक्सिमम। तो अगर मैं 5 लेबर्स हायर करूं तो 5 लेबर हायर करने का मतलब है मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और देखें लॉजिकल भी लग रहा है, 10, 7.5 और 5। तो ये तो था आपके पास ऑप्टिमाइजेशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद ऑप्टिमाइजेशन। पर कुछ और चीज़ें भी हम पता कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले तो हमने ये पता कर लिया ना कि ये 10 पर टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। अब सवाल ये आता है कितनी है, हाउ मेनी यूनिट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग व्हेन द फर्म हैज हायर्ड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो कोई मसला ही नहीं है, आपको प्रोडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी का फंक्शन मौजूद है। आप ये 10 उठाकर यहाँ रख दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्टिविटी 6 लेबर स्क्वायर माइनस 0.4 लेबर क्यूब, लेबर की जगह आप 10 रख दें। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 200। यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आ गया 200। अच्छा, आपको कहा जाए कि अगर टोटल मैक्सिमम था तो एवरेज कितना था? टोटल मैक्सिमम 10 लेबर पे था, लेकिन आपको अब टोटल की वैल्यू नहीं चाहिए, कह रहा है एवरेज की वैल्यू बताएं। तो एवरेज के फंक्शन में जो एवरेज का फंक्शन निकाला था, एवरेज का फंक्शन क्या था, 6 लेबर माइनस 0.4 लेबर स्क्वायर। अब इस एवरेज के फंक्शन में ये 10 रख दें, आपको पता लग जाएगा जब टोटल मैक्सिमम था तो एवरेज कितना था, जो भी इससे आंसर आएगा। इस तरीके से आपसे ये कहा जाए कि मार्जिनल कितना था, तो मार्जिनल के फंक्शन में आप 10 रख दें, आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि जब एवरेज मैक्सिमम था 7.2, टोटल कितना था, तो आप 7.5 लेबर उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर एवरेज मैक्सिमम है और टोटल की वैल्यू मालूम करनी, तो यहाँ 7.5 रख देंगे, तो आपके पास आंसर कुछ 168 करके कुछ आंसर आएगा। इस तरीके से अगर आप कहा जाएगा 5 आपके पास लेबर हैं जिस पे मार्जिनल मैक्सिमम है, लेकिन टोटल कितना है, तो आप इस 5 को उठाकर टोटल के फंक्शन में रख देंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये आंसर आपके पास आएगा 100। तो ये जो था आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद मैथमेटिकल अप्रोच। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।